हाँ तो प्यारे बच्चों, फिर से आपको स्वागत है तुलसी लर्निंग पॉइंट में। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 10 कदम हिंदी कदम 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। जो बच्चों 20 महत्वपूर्ण प्रश्न VVI इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये आप वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिए, एकदम आपको समझ में आएगा। एकदम ये क्या है, VVI इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या बच्चों, एकदम VVI इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्या, एकदम इसे लास्ट तक देखिएगा। ओके, तो चलिए अपना बच्चों प्रश्न जारी करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहे हैं, गुरु नानक ने किस धर्म में परिवर्तन किया। क्या पूछ रहे हैं, गुरु नानक ने किस धर्म में परिवर्तन तो किया था, क्या होगा, सिख धर्म में परिवर्तन किया। गुरु नानक जी हैं जो क्या सिख धर्म में परिवर्तन किए थे। ऑप्शन नंबर आपका एकदम बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो गुरु नानक सिख धर्म के थे। ओके, अभी भी आपको पंजाब या अदर किसी स्टेट में देख लीजिएगा कि आपको गुरु नानक का भी पूजा होता है। गुरु नानक का, गुरुदेव, ऐसे ही गुरुद्वारा आप देखिएगा किसी किसी राज्य में गुरुद्वारा होता है। जैसे मान लीजिए पटना में भी है गुरुद्वारा, यहीं पर होता है। चलिए देखिए, कवि घनानंद का वध करके ना, कवि बोधानंद क्या कर रहे हैं, कवि घनानंद का वध किसने, किसके सैनिक ने किया। बच्चों क्या पूछ रहे हैं, किसके सैनिक ने किया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अकबर ने किया था। क्या, अकबर ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रदायुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे। क्या पूछ रहे हैं, संप्रदायुक्त कृष्ण भक्त के कवि कौन है थे। तो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बच्चों, ऑप्शन नंबर डी, जो घनानंद है तो कृष्ण भक्त के कवि थे। क्या, कृष्ण भक्त के कवि थे। चलिए ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका, डी हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखिए क्या करें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आप इसे कॉपी पर या VVI लगा सकते हैं। क्या, VVI। चलिए, मेरे बिना क्या कह रहा है, मेरे बिना तुम प्रभु, क्या कह रहा है, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसके द्वारा भाषांतरित की गई थी। क्या पूछ रहे हैं, किसके द्वारा भाषांतरित की गई है। तो आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धर्मवीर भारती ने। क्या, धर्मवीर भारती ने। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और VVI प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए हाँ देखिए क्या कह रहे हैं, तुर्की के महावीर ना महाकवि, क्या कह रहे हैं बच्चों, तुर्की के महाकवि नाजिम हकीमत, क्या नाजिम हकीमत कविताओं का अनुवाद किस कवि ने पहला पुस्तिका के रूप में किया। किस कवि ने पहला पुस्तिका के रूप में किया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम 100%। देखिए क्या है ऑप्शन नंबर, बीरेन डंगवाल। क्या, बीरेन डंगवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, कावित्री क्या कर रहा है, कावित्री अनामिका, कावित्री अनामिका के पिता का नाम क्या है। क्या कर रहा है, कावित्री अनामिका के पिता का क्या नाम है। तो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, जल्दी से प्यारे बच्चों बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्याम नंदन, श्याम नंदन किशोर। क्या, श्याम नंदन किशोर, ऑप्शन नंबर सी। बच्चों तो हम ये भी है इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप इसे कॉपी में लिख कर आप जब परीक्षा 10th का देकर आएंगे, उसके बाद हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जी सर ये हमारा प्रश्न 100% लड़ा है। क्या बच्चों, 100% लड़ा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना है। हाँ देखिए, पंक्ति से उतर जाता है, पंक्ति से उतर जाता है उसका खड़ ख, यहाँ पर कुछ है, किस कविता की पंक्ति है। क्या कह रहा है, किस कविता की पंक्ति है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अक्षर ज्ञान, अक्षर ज्ञान कविता की पंक्ति है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों एकदम मस्त मस्त क्वेश्चन है ना, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए देखिए, किसके बिना प्राणी के मुक्ति नहीं मिलता, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलता। प्यारे बच्चों, किसके बिना, गुरु ज्ञान के बिना। क्या, गुरु ज्ञान के बिना। जब किसी आदमी या मनुष्य में ज्ञान नहीं होगा तो वो कौन सा काम होगा। तो इसीलिए हमें पढ़ाई लिखाई और ज्ञान बहुत आवश्यकता है हमारे जीवन में। चलिए हाँ क्या करें, घानानंद बच्चों, घानानंद, घानानंद किस कवि, किस धारा के कवि हैं। घानानंद किस धारा के कवि हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा रीति युक्त धारा के कवि हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म किस वर्ष हुआ था। किस हर वर्ष हुआ था बच्चों, ये भी एकदम VVI इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसे एकदम स्टार लगा लीजिएगा। क्या बच्चों, स्टार लगा लीजिए एकदम VVI। क्या पूछा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। कवि घनानंद का ना, कवि बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन का जन्म किस वर्ष हुआ था, किस वर्ष हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1855 ईस्वी में हुआ था। क्या बच्चों, 1855 ईस्वी में हुआ था, 1855 ईस्वी में हुआ था कवि घनानंद का जन्म। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
गुरु नानक क्या कह रहा है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया था, किसने किया था बच्चों, गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह किसने किया था, किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव ने किया था। किसने किया था, गुरु अर्जुन देव ने। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन मुसलमान हाजी हरिजन हरिजन पाए कोटिन हिंदू वरीय, वह किस, क्या कह रहा है, वह किस बच्चों, वह किस कवि का कथन है, क्या कह रहा है, वह किस कवि का कथन है, तो जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों, वह किस कवि का कथन है, जल्दी बताइए वह किस कवि का कथन है। तो आपका क्या हो जाएगा, 12 का राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथा है, किसी भारतेंदु हरिश्चंद्र का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम आईनी श्री राधिका, प्रेम आईनी श्री राधिका शीर्षक कविता के कवि माली और मालिन किसे कहा गया है, किसे कहा गया है, तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 13 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राधा कृष्ण को कहा गया है, राधा कृष्ण को कहा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है, किससे संकलित है प्यारे बच्चों, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रेमघन स्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, और हमारा 15 नंबर, हाँ देखिए बच्चों क्या कर रहे हैं, हाँ 15 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, युगपथ, युगपथ किस कविता कवि की रचना, युगपथ किस कवि की रचना है, तो क्या होगा आपका 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुमित्रानंद पंत का, क्या होगा, सुमित्रानंद पंत का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण जीवन का अर्थवादी चित्रण प्रेमघन रचित किस काव्य में है, किस काव्य में है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए प्यारे बच्चों, अगर आपको आपका ऑप्शन मालूम है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिन जनपद, क्या जिन जनपद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ मीर मुंशी जानकर किस कवि का वध किया गया था, किस कवि का वध किया गया था, तो आपका 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रेमघन का, किसका वध किया गया था, प्रेमघन का। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ 30 कोटि समान नग्न तन यह पंथी किस शीर्षक कविता की है, किस शीर्षक कविता की है, तो आपका 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत माता का है। और प्यारे बच्चों हमारे पास और आ गया क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, हम निम्न में से कौन कविता भारत के जनतंत्र उदय का ज्ञा जय घोष है, जय घोष का है बच्चों, क्या हो जाएगा, 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जनतंत्र का जन्म, क्या हो जाएगा, जनतंत्र का जन्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, और हमारा आखिरी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, हाँ चलिए देखिए हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या कर, एक बूंद सहारा उछली किसकी रचना है, एक बूंद सहारा उछली किस की रचना है, तो आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अज्ञेय की रचना है। तो प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे साथियों और मेरे प्यारे मित्र, तो देखिए आज का हमारा प्रश्न यहीं पर समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो एकदम बहुत पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि जी सर हमें वीडियो बहुत पसंद आया। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके बाय।